लगेगी आग तो जलेंगे सबके मकान। इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। ये बहुत पुरानी बातें हैं और इसको लगातार जब जब ऐसा कुछ होता है तो प्रयोग में लाया जाता है। राहत इंदौरी अब नहीं रहे, पर उनके लिखे शब्द राजनीति को बड़ा ही मुफीद लगते हैं। ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन फैसलों का असर होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जान रहे थे और भारत लाइव लगातार आपको ये बता रहा था कि बिहार और बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते और बूझते हैं नीतीश कुमार। समझने और बूझने का जो डिफरेंस है वो आप बेहतर जानते हैं। अब जिस तरह से नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, पग पग पर वो जो बिहार के राजनीति की व्याख्या कर रहे हैं, जो कैनवास पे तस्वीरें उकेर रहे हैं, उसने एक तरफ जहां नीतीश कुमार की श्रेष्ठता, नीतीश कुमार के राजनीतिक सूझबूझ और उनके जीवटता को दिखाया है, वहीं उनके विरोधियों के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। विरोधियों की बात कौन करे, उनके साथ रहने वालों के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों का जवाब क्या नीतीश कुमार का एक बार फिर से नीतीश कुमार से मोहभंग होना या फिर नीतीश कुमार से उनके साथियों का मोहभंग होना तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक्ट किया है, उस एक्ट ने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर हिला करके रख दिया। भारतीय जनता पार्टी को शायद अब ये समझ में आ रहा होगा कि उसने अच्छा किया या बुरा किया। पार्टी के अंदर भी विद्रोह चल रहा है और बात यहीं तक होती तो बात खत्म हो जाती। बात आगे तक बढ़ गई है। नीतीश कुमार के इस फैसले से जदयू के अंदर भी विद्रोह का बिगुल और सुर दोनों फूके जा चुके हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के सामने या उनके विरुद्ध बोलने की ताकत किसी में नहीं थी, वो अब धीरे धीरे उबाल लेने लगा है। राजीव रंजन की बात आपने सुना ही। जयकुमार सिंह बेचारे बहुत लंबे समय से इंतजार में थे कि नीतीश कुमार की कृपा दृष्टि होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। झारखंड से लेकर बिहार तक कई चर्चाएं थी, कई नामों की चर्चा थी कि इस बार के एमएलसी मनोनयन में उन लोगों को शामिल किया जाएगा। रघुवंश प्रसाद के पुत्र का भी चर्चा था, जिन्हें चुनाव के समय में ज्वाइन कराया गया था पार्टी, और कहा जा रहा था कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। राजपूत बिरादरी से बहुत सारे लोग थे, लेकिन इंतजार में खड़े पिछली बार संजय सिंह, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते रहे थे, तब जब भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में थी। संजय सिंह जब जब नीतीश कुमार के पक्ष से बोलते हैं तो अपने विरोधी और खास करके उन लोगों पर बेहतर तंज कसने के माहिर माने जाते हैं जो उनके विरोध में खड़ा हो, और सत्तू पानी लेकर के कहा जाता है कि वो पड़ जाते हैं। उन्हें इसका इनाम मिला है। हालांकि इनाम तो और लोगों को मिलना था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद से पार्टी में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और इसी इंतजार में एक और शख्स हैं जो सवर्ण बिरादरी से ही आते हैं, पूर्व डीजीपी भी रहे हैं और बड़ा उनका नाम रहा है। हम गुप्तेश्वर पांडे की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ राजीव रंजन ने तो मुखर होकर के अपनी बातें रख दी, वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लिया था, नीतीश कुमार के पार्टी में शामिल हुए थे और नीतीश कुमार के घर पर जाकर के नीतीश कुमार ने खुद उन्हें सदस्यता दिलवाई थी। फोटो काफ़ी वायरल हुआ था और इसने बिहार की राजनीति में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था। अब फिर से एक बार वो प्रश्न और उत्तर के बीच में जो एक महीन सी लकीर होती है, एक जो साइन होता है क्वेश्चन मार्क का, फिर से चेहरे पर नजर आ गया है गुप्तेश्वर पांडे के। गुप्तेश्वर पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। एक तरफ गुप्तेश्वर पांडे के सामने भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ आरजेडी है।
हालांकि और भी उनके पास ऑप्शन हैं, लेकिन जो मुख्य दो दल हैं वो बार बार गुप्तेश्वर पांडे की तरफ नजरें घुमा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार बिहार में अपना एक अच्छा और एक अलग पहचान बनाने वाले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने लगभग कुछ जिलों की बात करें तो उन्हें छोड़ करके लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों का सफ़र किया हो अपने इस प्रशासनिक जीवन में, अपना एक अलग पहचान बनाया हो। डीजीपी के रूप में उन्होंने जिस तरह से काम किया और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जब सभी जगह ये मामला पूरी तरह से खौल रहा था, तो गुप्तेश्वर पांडे ने इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ करके और इस पर बेहतर काम किया। भले ही गुप्तेश्वर पांडे को इसका फ़ायदा न मिला हो, लेकिन कई लोगों को इसके फ़ायदे मिल चुके हैं। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि इस बार कैसे कैसे लोग मंत्री बन गए हैं, उसका भी नज़ारा देखने को मिला। खैर ये तो अलग बातें हैं, लेकिन जब 27 सितंबर 2020 को सीएम आवास पर गुप्तेश्वर पांडे ने सदस्यता ली थी, तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा जाएंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, कई जगह स्थान भी बता दिए गए थे। हमने भी खबरों के माध्यम से बताया था, लेकिन शायद अपने बड़बोलेपन में, या फिर कहा जाए तो कुछ ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के गुप्तेश्वर पांडे अपने आप को सही जगह नहीं ला पाए, या फिर नीतीश कुमार उन्हें उस तरह का स्थान नहीं दे पाए। अब गुप्तेश्वर पांडे क्या फैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जैसे भीतर ही भीतर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें भरोसा था कि नीतीश कुमार उनके साथ भी न्याय करेंगे, पर नीतीश कुमार नीति ऐसी चली कि वो अपने पार्टी और खुद को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी उन्हें लगा और नीतिगत फैसला जो चाहिए था वो करते नज़र आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तुरुप का पत्ता था और अस्थायित्व जिन पर नज़र आ रहा था, वो उन्हें उपेंद्र कुशवाहा में नज़र आ रहा था, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा मिल जाते हैं तो ये पक्का मान रहे हैं वो कि कुशवाहा वोट बैंक उनके पास आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे कैच और पैच हैं। इस पूरे विश्लेषण में, पूरी खबर में एक बात तो नज़र आ रहा है कि जदयू के भीतर विद्रोह का बिगुल फूका जा चुका है। अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और साथ में उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी चुनौती होगी कि उन्हें लोग स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। नीतीश कुमार कैसे इस सामंजस्य बिठाएंगे, इसकी पहल तो कर रहे हैं, पर बिठा पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। विद्रोह का ये बिगुल क्या कुछ गुल खिलाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।